हेलो एवरीवन, सरस्वती ट्यूटोरियल्स के आज टू सक्सेस चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए जेडब्ल्यू बी आर्च पेपर 2 के जो सेकेंड अटेम्प्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो लेके आए हैं आपके लिए। हम सभी को पता है कि एज पर दिस recent notification that was released on July 15th 2021, the second attempt is going to take place in the month of August starting from 26th of the month। और ये भी हम सबको पता है कि जो भी सेशन चालू होता है उसका जो पहला डेट होता है तभी उसी दिन हमारा बी आर्च का और बी प्लानिंग का पेपर भी होता है। तो जो भी बच्चे इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और उसके लिए एप्लीकेशंस फिल कर चुके हैं या फिल कर रहे हैं, उनके लिए ये फिर से एक बार रिमाइंडर है कि 26 अगस्त को ही सेशन जैसे स्टार्ट होता है पहले ही दिन सेकेंड हाफ में दोपहर के टाइम पे जेडब्ल्यू बी आर्क और बी प्लान का पेपर होता है। यदि आपने सिर्फ बी आर्क के लिए भरा है तो वो 3 घंटे का पेपर होगा, और बी प्लानिंग के लिए भरा है तो आपको टोटल 3.5 घंटे का टाइम इसमें लगेगा। तो आज हम इस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम आपको मार्किंग स्कीम एक बार फिर से रिफ्रेश करने के लिए और आपको रिमाइंड करने के लिए हम डिस्कस करेंगे, और साथ में ही जो इम्पोर्टेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे जेडब्ल्यू का स्कोर एक्सेप्ट होता है। तो आप अभी आपके स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है ये जेडब्ल्यू बी आर का जो पेपर है उसका एज पर द मोस्ट रिसेंट पैटर्न, द मार्किंग स्कीम एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन में कि मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट और ड्राइंग टेस्ट, ये 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, जिनमें 4 ऑप्शंस होंगे, और आपने यदि करेक्ट किया है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और आपने यदि गलत किया है आंसर तो आपका 1 मार्क माइनस हो जाएगा। सो ऐसे 20 क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, और 10 क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है वो एज पर द रिसेंट पैटर्न ये चेंज हुआ है। 20+10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इन 10 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस सॉल्व करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यू कैन रीड इट आउट ओवर हियर, दैट आउट ऑफ दीज 10 क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन न्यूमेरिक आंसर टाइप, न्यूमेरिक वैल्यू टाइप, मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपने आंसर निकाला है उसको आपको ब्लैंक स्पेस में टाइप करना होगा। तो इस तरह से ये जो 10 क्वेश्चंस हैं इनमें से कोई 5 ही आपको करना है। आप मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस पे ही न्यूमेरिक वैल्यू भर सकते हो और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि मैथमेटिक्स के लिए 100 मार्क्स का वेटेज है, एप्टीट्यूड टेस्ट इज फॉर 200 मार्क्स एंड ड्राइंग टेस्ट इज फॉर 100 marks once again. Now this makes it total 400, and the marking scheme further is explained here, which I have already explained it to you just now. So moving ahead on to the planning paper, हमको ये बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि प्लानिंग, जो बच्चे बी आर्क और बी प्लानिंग दोनों का पेपर दे रहे हैं उनके लिए ये समझने की चीज है कि मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 इज कॉमन फॉर बोथ बी आर्क एंड बी प्लान। बी आर्क इज पेपर 2A and B plan is paper 2B. So these two sections are common. थर्ड पार्ट में जहाँ पे बी आर्क में ड्राइंग आ रहा था वहां पे ड्राइंग की बजाय प्लानिंग यदि आप अपियर कर रहे हो तो आपको 25 क्वेश्चंस प्लानिंग के ऊपर बेस्ड होंगे, और उनमें फिर से वही नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है और एमसीक्यू बेस्ड है। यदि आपने सही किया है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, आपने गलत किया है तो आपको 1 मार्क उसमें माइनस हो जाएगा। सो दिस वे दिस ऑल्सो काउंट्स फॉर 400 मार्क्स इन ऑल। अब जिन्होंने दोनों ही ऑप्शंस लिए हुए हैं, पेपर 2A और 2B फॉर बी आर्क एंड बी प्लान, उनको ये
चारों सेक्शंस करने होंगे. पार्ट 1 इज मैथमेटिक्स, पार्ट 2 इज एप्टीट्यूड, पार्ट 3 would be drawing and planning of course. So इस तरह से 4 sections आपको करने होंगे और 3.5 घंटे का टाइम इसमें आपको मिलेगा, जिसमें आपको इंक्लूडिंग ड्राइंग ये चारों sections अटेम्प्ट करने हैं. अब हम आते हैं कि जो कॉलेजेस हैं कौन से कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रिप्यूट हैं जहाँ पे कि ये स्कोर एक्सेप्ट होता है और आर्किटेक्चर में या प्लानिंग में एडमिशन्स होते हैं. तो आप देख पा रहे हो कि 9 ऐसे कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया. देयर आर 32 NITs, National Institute of Technologies, which are government colleges completely funded by Government of India, and out of the 32 NITs, 9 NITs they offer B Arc or B Planning courses. So you can see that National Institute of Technology Calicut या कोझिकोड ये दोनों एक ही प्लेस के नाम है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर, और उसके बाद में आप देख पा रहे हो कि मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर जो कि राजस्थान में है. VNIT जिसे हम कहते हैं ये नागपुर में है. NIT पटना ये नया सेटअप, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर ये नया इंस्टीट्यूट है, बडिंग इंस्टीट्यूट है. NIT रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है. NIT राउरकेला जो उड़ीसा में है. NIT तिरुचनापल्ली त्रिची which is in Tamil Nadu, and then you have MANIT Bhopal which is in Madhya Pradesh. So like that there are 9 NITs in all, wherein after getting valid score we can go for admissions in B Arc or B Plan through the agency which is called as JOSA. जॉइंट एडमिशन प्रोसेस होता है जोसा के थ्रू. उसके थ्रू फिर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए आप प्रोसीजर आगे कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम द NITs, the other reputed institutes and of course run by Government of India and totally funded by Government of India are these institutes which are called as School of Planning and Architecture. अब यहाँ पे NITs और SPAs, these are called as SPAs, or a few people also call it as SPA New Delhi, SPA Bhopal and SPA Vijayawada. Like these three, since planning is written in the name of the school itself, so we can consider that these schools offer the graduation degree in architecture and planning as well. अब इनका जैसे ये जितने भी हैं इनका ऑफिशियल वेबसाइट्स पे हमको चेक करना ज़रूरी है कि ऐसे कुछ बातें होती है कि कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो दोनों ही स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, नाटा का स्कोर और जो JEE का स्कोर है दोनों ही एक्सेप्ट करते हैं. तो ऐसे जो डायलेमा वाले कंडीशंस हैं, ऐसे जो कंफ्यूजन्स है, उसके लिए बेटर ये होगा कि हम ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें. जैसे मैं स्क्रीन में आपको अभी जो दिखा रही हूँ ये SPA दिल्ली का ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हुआ नोटिफिकेशन है फॉर एडमिशंस फॉर द करंट सेशन 2021 and 22. Here you can read it out. Like, let me also enlarge it a bit so that it is legible. You can clearly read it out that admissions to Bachelor of Architecture and Bachelor of Planning will be made through JEE main scores by NTA, which means ऐसा लगता है कि नाटा का स्कोर ये SPA दिल्ली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और बाकी दो SPAs के लिए भी आप ऐसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आप चेक कर सकते हो कि ये इंस्टीट्यूट्स नाटा का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं या सिर्फ JEE का स्कोर. So apart from the institutes that I have mentioned just now, the NITs and SPAs, there are few other schools of architecture also
which are partly aided by government, like Sir J.J. School of Architecture, Rachna Sansad, BITS, Mesra Ranchi, and like that there are few other colleges. So we will discuss about the those colleges and their seat metrics, admission process, and whether they accept JEE main score and NATA both, or what actually. So for more information on this, please stay tuned with us.